आज की इस वीडियो में सीखेंगे बीइंग और हैविंग का प्रयोग कैसे किया जाता है। बीइंग का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है। हैविंग का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ किया जाता है। आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यूज ऑफ बीइंग प्लस एडजेक्टिव, और इसका मतलब है हो रहा है, कोई काम हो रहा है, उस सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पर V3 के भी रूप में आ सकता है। एडजेक्टिव जैसे ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, इस तरीके के वर्ड से भी आ सकता है। राहुल बूढ़ा हो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा राहुल इज बीइंग ओल्ड। बूढ़ा हो रहा है, बीइंग ओल्ड। अंधेरा हो रहा है, इट इज बीइंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, बीइंग डार्क, इस तरीके से। पुल पुराना हो रहा है, द ब्रिज इज बीइंग ओल्ड। यहाँ पर देख सकते हैं होना के सेंस में आप बीइंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब जब स्थिति में बदलाव हो, स्थिति में बदलाव होगा उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुम जवान हो रहे हो, यू आर बीइंग यंग, इस तरीके से। रमेश मजबूत हो रहा है, रमेश इज बीइंग स्ट्रॉन्ग, इस तरीके से। बीइंग प्लस एडजेक्टिव, इसका भी मतलब है होना, जैसे कि सभी को दोस्त होना अच्छी बात है। बीइंग अ फ्रेंड टू ऑल इज अ गुड थिंग। मेरे लिए एक घर होना जरूरी है। बीइंग अ हाउस इज नेसेसरी फॉर मी। ईमानदार होना एक सच्चे इंसान की पहचान है। बीइंग ऑनेस्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रू पर्सन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमानदार होना, बीइंग ऑनेस्ट, घर होना, बीइंग हाउस, दोस्त होना, बीइंग अ फ्रेंड, इस तरीके से प्रयोग किया गया। बीइंग प्लस V3 ये बताएगा कि कोई काम किसी के द्वारा किया जा रहा है। इसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले ऑब्जेक्ट, जो कि नाउन या प्रोनाउन होगा। इज, एम, आर, बीइंग V3। इसे आम तोड़ा जा रहा है, अपने तो नहीं टूट रहा है, किसी के द्वारा टूट रहा है, तो सेंटेंस बनेगा द मैंगोज आर बीइंग प्लग्ड। सड़क बनाई जा रही है, द रोड इज बीइंग बिल्ट। उसे दिल्ली भेजा जा रहा है, ही इज बीइंग सेंट टू दिल्ली। भेजा जा रहा है, वो भेज नहीं रहा, भेजा जा रहा है, मतलब ये उसे, सड़क, आम, ये सभी ऑब्जेक्ट है जो किसी के द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। किसके द्वारा, तो उसका आप नाम लिख सकते हैं लास्ट में। पेड़ लगाया जा रहा है, ट्रीज आर बीइंग प्लांटेड। ये प्लांटेड हो, सेंट हो, बिल्ट, प्लग्ड, ये सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। बीइंग एबल टू मतलब सक्षम या समर्थ हो रहा है, वो खाना बनाने में सक्षम हो रही है, मतलब उससे पहले नहीं आता था लेकिन वो अब धीरे धीरे सीख रही है, वो कैपेबल हो रही है। तो सेंटेंस बनेगा सी इज बीइंग एबल टू कुक फूड। वो अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहा है। ही इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग 4:40 में 1600 मीटर दौड़ने में सक्षम हो रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा वी आर बीइंग एबल टू रन 1600 मीटर्स इन 4:40। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। बीइंग प्लस V3 मतलब किया जा रहा था पास्ट में, कि कोई भी काम किसी के द्वारा। जैसे कंबल बांटी जा रही थी, द ब्लैंकेट वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। फूलों को पानी दिया जा रहा था, द फ्लावर्स वर बीइंग वाटर्ड। वाटर का मतलब पानी भी होता है और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, दोनों सेंस में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप बोल हेल्प, हेल्प का मतलब है मदद करना भी होता है और मदद भी होता है। इसी तरीके से मतलब ये वर्ब भी होता है और ये नाउन भी होता है, दोनों तरीके से। इसी तरीके से वाटर का मतलब पानी देना होगा तो ये हो जाएगा वर्ब, और जब पानी सिर्फ होगा तो ये हो जाएगा नाउन। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। यहाँ खाना खिलाया जा रहा था, द फूड वॉज बीइंग फेड हियर। एक पुल बनाया जा रहा था, अ ब्रिज वॉज बीइंग रिपेयर्ड। इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। बीइंग का मतलब है के नाते, होने के नाते, होने के बावजूद, तीनों सेंस में। जैसे
शिक्षक होने के नाते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के नाते आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक फौजी होने के नाते उसे लड़ना आता है। बीइंग अ सोल्जर, ही नोज हाउ टू फाइट, भाई होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। बीइंग अ ब्रदर, आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू, तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। दोस्त होने के नाते क्या तुम मेरी मदद करोगे। बीइंग अ फ्रेंड, विल यू हेल्प मी, इस तरीके से बोल सकते हैं। और यहाँ पर आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, वुड यू लाइक टू हेल्प मी या वुड यू हेल्प मी। एक सेंटेंस को बोलने के लिए कई सारे तरीके हैं, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से इसे प्रयोग करते हैं और कौन सी सेंटेंस आप प्रयोग करते हैं। हैविंग, इसका मतलब है होना, जैसे सब्जेक्ट इज एम आर प्लस हैविंग प्लस सब्जेक्ट। ये हैव का वेफर के रूप में भी काम करेगा, कभी कभी एडजेक्टिव, मतलब अलग अलग वर्ड्स के साथ प्रयोग होगा तो अलग अलग इसका नाम भी हो जाएगा। इससे मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग अ हेडेक। प्रिया का पेट दर्द हो रहा है, प्रिया इज हैविंग स्टमक एक, उसका उंगली में दर्द हो रहा है। ही इज हैविंग अ पेन इन हिज फिंगर, मतलब जब भी आप कोई भी बीमारी हो, कोई भी दर्द हो, वो बताते हैं और होना का सेंस करते हैं, तो आप हमेशा होना के लिए आप हैविंग प्रयोग कर सकते हैं। मुझे बुखार है, आई एम हैविंग अ फीवर, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हैं, आई हैव अ फीवर, आई हैव अ फीवर, या फिर आई एम हैविंग अ फीवर, दोनों तरीके से बोला जाता है। हैविंग मतलब किए हुए, कोई काम किए हुए, जैसे बर्गर खाए हुए 1 महीने हो गए हैं, इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं कि कोई काम किए हुए इतने दिन हो गए हैं, वहां पर इससे प्रयोग करते हैं। इट हैज बीन 1 मंथ हैविंग हैड बर्गर, ये हैड जो है ये वेतरी है। ताजमहल घूमे हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग या अ लॉन्ग टाइम हैविंग विजिटेड द ताजमहल, अमन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। इट हैज बीन अ लॉन्ग हैविंग टॉक्ड टू अमन, अपने दोस्तों से मिले हुए 2 साल हो गए हैं। इट हैज बीन 2 years हैविंग मेट माई फ्रेंड्स, तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं बाय यूजिंग हैविंग। हैविंग का मतलब है पाकर, कोई भी चीजों को पाकर आप खुश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वहां पर आप इससे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रवि ऐसी पत्नी पाकर बहुत खुश है, रवि इज वेरी हैप्पी, यस सो हैप्पी हैविंग सच अ वाइफ। मैं यह मोबाइल पाकर बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस मोबाइल, या आई एम सो हैप्पी हैविंग दिस मोबाइल। तो हैविंग का मतलब है पाकर, वो ऐसा दोस्त पाकर बहुत दुखी है। ही इज सो सैड हैविंग सच अ फ्रेंड। हैविंग सैड दैट, और इसका मतलब है इसके बावजूद भी, जैसे रोहित अमीर है इसके बावजूद भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच हैविंग सैड दैट ही इज माइजर, वो काम करना मुश्किल है इसके बावजूद भी वो करने की कोशिश कर रहा है। टू डू दैट वर्क इज डिफिकल्ट हैविंग सैड दैट ही इज ट्राइंग टू डू। आकाश मुझे गाली दिया, इसके बावजूद भी मैं उसे नजरअंदाज किया। आकाश abused me having said that I ignored him। इस तरीके से सेंटेंसेस आप बना सकते हैं हैविंग का यूज करके। हैविंग का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है मजबूरीवश, जैसे उसे बाजार जाना पड़ रहा है। तो इसमें पहला, इसका 2 तरीके से प्रयोग करते हैं। पहला तो है कि कोई काम आप मजबूरीवश कर रहे हैं, दूसरा कि कोई काम ऐसा है जो कि करना जरूरी है, इस सेंस में करते हैं। लेकिन आप जो प्राथमिकता दे सकते हैं वो मजबूरी को दे सकते हैं, मजबूरी बताने के लिए आप इससे प्रयोग करते हैं। ही इज हैविंग टू गो टू मार्केट, उसे बाजार जाना पड़ रहा है। आप सेंटेंस बोलकर ही देखिए, इसमें लगता है कि उसका जाने का इच्छा नहीं है, मजबूरी वश जा रहा है। उन लोगों को 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, बोल के देखिए लगेगा, फील होगा कि ये मजबूरी वश हो रहा है। दे आर हैविंग टू वर्क फॉर 12 hours, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है। यू आर हैविंग टू कुक फूड, मुझे यह काम पूरा करना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू कंप्लीट दिस वर्क।
हैविंग मीन्स कोई काम करना पड़ रहा था, जैसे अमन को घर जाना पड़ रहा था। अमन वॉज हैविंग टू गो टू हाउस। प्रिया को अकेले घर में रहना पड़ रहा था। प्रिया वॉज हैविंग टू लिव एट हाउस अलोन। मुझे घर घर घूमना पड़ रहा था। आई वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप कई सारे बना सकते हैं हैविंग का प्रयोग करके। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।